दूसरे चरण के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव भी समाप्ति की ओर जहां अपने कदम बढ़ा रहा है, वहीं सारे राजनीतिक पार्टियां वहां एक्टिव हो रही है। जम्मू कश्मीर के चुनावी रणभूमि में अब सत्ता के सारे पत्ते आजमाए जा रहे हैं, लेकिन इस पासे में इक्का निकलना अभी बाकी है। तीसरे चरण के साथ जम्मू कश्मीर में भाजपा अपने हिंदू बेल्ट और बची 40 सीटों का गणित अपनाने जा रही है और इस गणित का आकलन भारतीय जनता पार्टी कैसे करके कश्मीर की गद्दी अपने नाम करने का प्लान बना रही है, आइए आपको बताते हैं। और इस गणित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या रोल निभाने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में पता लग जाएगा। नमस्कार, मैं गेटी भाविया और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ को। 119 सीटों में अब महज 40 सीट पर मतदान होना बाकी है और इन 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना अंतिम हथकंडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। इस फेज में 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की है, लेकिन असली लड़ाई जम्मू के हिंदू बेल्ट की सीटों पर मानी जा रही है। शायद इसीलिए 26 सितंबर के चुनाव के ठीक एक दिन बाद जनता को अपने काम से मोहित करने के लिए 27 सितंबर को उनकी रैली का इंतजाम किया गया है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के पीछे हिंदू बेल्ट की लड़ाई को ही वजह बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पिछले 7 साल की राजनीति से तो हम सभी वाकिफ हैं और इस राजनीति का परिचय देने बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अखाड़े में उतारा है। योगी आदित्यनाथ ने 26 सितंबर को खेल मैदान मड़, गुड़वाल मैदान, रामगढ़ और बना सिंह स्टेडियम में रैलियां संबोधित किया। वहीं 27 सितंबर को वो 2 रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी चुनावी रैलियां होनी हैं। अमित शाह जम्मू के 5 रैलियों को संबोधित करेंगे, उधमपुर में 2, कठुआ में 2 और जम्मू जिले में 1। वहीं स्मृति ईरानी की 2 चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है और पीएम मोदी भी शनिवार को जम्मू शहर में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 15 सितंबर को भी पीएम मोदी ने श्रीनगर में संबोधन किया था। उन्होंने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन 3 खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। अब मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी नौजवानों के रोजगार के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, बिना धांधली के काबिल लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ये सारे काम बीजेपी यहां पूरे करके दिखाएगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूं तब तक रैली संबोधन की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि उनके दूसरे चरण के मतदान से पहले की रैली ने श्रीनगर में कांग्रेस की भी काफी अच्छी छाप छोड़ी है, लेकिन 10 साल के बड़े अंतराल के बाद इस चुनाव पे किसका पगड़ा हावी होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उस वक्त मुद्दा कुछ और था जब 2014 में आखिरी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए थे और इस समय का मुद्दा काफी अलग है। तीसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां अलग अलग समीकरण हैं। कहीं लोकल मुद्दे हावी हैं तो कहीं बेरोजगारी और कनेक्टिविटी मुद्दा बन रहा है। जम्मू रीजन में राष्ट्रीय पार्टियों की फाइट में राष्ट्रीय मुद्दे, सुरक्षा, कश्मीर घाटी में विस्थापितों का पुनर्वास मुद्दा बन रहा है। हिंदी बेल्ट की सियासत में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू रीजन में जातीय गणित का रोल उतना नहीं है। जम्मू रीजन में हिंदुत्व कार्ड चलता है और यही वजह है कि इस रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अपनी जड़ें अभी तक नहीं जमा पाई हैं। कांग्रेस और पैथर्स पार्टी के इर्द गिर्द रहा हिंदू वोट बैंक 2014 में बीजेपी के पाले में अधिक गया और पार्टी को इस चुनाव में भी यही गणित चलने की उम्मीद है। बावजूद आतंकवाद और सुरक्षा जम्मू के साथ ही घाटी की सीटों पर भी एक बड़ा मुद्दा है। घाटी में आतंकी वारदातों में कमी आई है और जम्मू में हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी है। हवा दोनों ही तरफ बदली है। घाटी में सुरक्षा हालात बेहतर हुए हैं तो वहीं जम्मू में भी सीन बदला है।
370 का मुद्दा भी इस चुनाव सभी पार्टियों पर हावी होने की संभावनाएं बताता है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की सियासत पर अगले 5 साल का राज किस पार्टी के झोली में जाना शोभा देता है और किन मुद्दों पर वो अपने सर कश्मीर का ताज रख सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।